नए इंतखाबात के लिए पीटीआई असेंबलियों से इस्तीफे देने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील करने को तैयार है। निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म किया जाए। बानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। सरबराह जेयूआई फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं। उन्हें कहा था हुकूमत ना लें, मार्शल लॉ और एमरजेंसी से अब काम नहीं चलेगा। जेयूआई ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी बना दी। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान के दावे की तरदीद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, असेंबलियां तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान से इस्तीफों पर कोई मुशावरत ही नहीं हुई। तहरीक इंसाफ असेंबलियों से निकलने के हवाले से बातचीत नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें गर्मियों की छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने का फैसला। जजिस कमेटी ने फैसला 2-1 की अक्सरियत से किया। चीफ जस्टिस का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास के मिनट्स जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, नजरसानी अपील सिर्फ वही 13 जजिस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जजिस दस्तयाब नहीं, केस का तफसीली फैसला भी नहीं जारी हुआ। चीफ जस्टिस काजी फैज़ल ने कहा कि फौरी तौर पर नजरसानी को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो ये ना इंसाफी होगी। ज़रूरी हो तो छुट्टियां भी मनसूख होनी चाहिए। जजिस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। सड़क पर फिरते शख्स को कहा कि आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। फैसले देने वालों को अब सोचना होगा। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया ये सबको पता है। बिजली का बिल अब कोई अदा नहीं कर सकता। ये हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। इजलास में नवाज शरीफ की 200 से 500 यूनिट वालों को सोलर पैनल की फराहमी के लिए 2 कैटेगरी में रखने की तजवीज़। अवाम को सोलर पैनल 14 अगस्त को फराहम किए जाएंगे। IPPs को रवां साल के लिए पहले 3 माह में 450 अरब रुपए की भारी अदायगियां की गई। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डाटा शेयर कर दिया। डाटा के मुताबिक मुख्तलिफ IPP को जनवरी से मार्च 2024 के दौरान माहाना 150 अरब रुपए अदा किए गए, जबकि आधे प्लांट 10% से भी कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत का कहना था, 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 10 अरब रुपए माहाना ले रहे हैं। हमारी कमाई 40 खानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जाती है। जब ये पावर प्लांट्स बिजली पैदा करेंगे तभी इनको पैसे दिए जाएं। और बांग्लादेश में बदअमनी के दौरान पाकिस्तानी तुलबा भी फंस गए। परेशान वालिदैन की वज़ीर-ए-आज़म से मदद की अपील। खत में लिखा, हमारे बच्चे इस साल कोटा के तहत बांग्लादेश के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम हैं। तुलबा को हॉस्टल से निकाल कर अहाते में पाबंदी सलासिल कर दिया गया। खुराक की किल्लत है, बच्चों को भूख से मरने से बचाया जाए। तर्जुमान वज़ारत खारिजा का कहना है, हाई कमीशन ने तुलबा को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। बांग्लादेश में मुजाहिरों के दौरान हलाकतों की तादाद 114 हो गई। मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज, फौज तलब, तालीमी इदारे, मोबाइल फोन और नेट बंद।